लास्ट वीडियो में हमने सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सोलार सिस्टम यानी सूरज की फैमिली। और जैसे हर फैमिली के एक मुखिया होते हैं, वैसे ही सोलार सिस्टम के भी एक मुखिया हैं, और वो मुखिया हैं सूरज यानी कि सन। और इसी सूरज के बारे में, सन के बारे में आज हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारा सोलार सिस्टम है और इस सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, सैटेलाइट्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं और सभी की एक एक पोजीशन है। वैसे ही सूरज की भी एक पोजीशन है। और सूरज कहाँ पर पाया जाता है? सूरज इस सोलार सिस्टम के एकदम सेंटर में पाया जाता है। और ये इसकी खास बात है कि सूरज हमेशा सोलार सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरी इसकी खास बात ये है कि सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, उन सभी के साइज से अगर कंपेयर किया जाए सूरज को, तो सूरज की जो साइज़ है वो सभी के कंपैरिजन में बड़ी होती है। तीसरा इसका पॉइंट है वो है कि सूरज किस चीज़ से बना है। तो सूरज हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। चौथा पॉइंट है कि हम धरती पे रहते हैं, अर्थ पे। हमें कभी गर्मी भी महसूस होती है और रात के बाद से हमें सवेरा भी देखने को मिलता है। तो जो हमें ये हीट और ये रोशनी यानी ये जो लाइट है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है सूरज से। यानी कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज से ही हमें ये हीट और ये लाइट प्राप्त होती है। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जिस प्रकार से अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वैसे ही सभी प्लैनेट्स का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक उसी प्रकार सन के पास भी एक पुलिंग फोर्स है, जिसकी वजह से सन अपने आसपास के मैटर्स को अपनी ओर खींचता है। और इसी पुलिंग फोर्स की वजह से ये जो सोलार सिस्टम का ये सिस्टम जो हम देख रहे हैं, ये मुमकिन है। यानी कि ये जो सोलार सिस्टम है इस फॉर्म में इसलिए मौजूद है क्योंकि सन एक पुलिंग फोर्स अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर मेटेरॉयड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, वो अपनी जगह पर एक रिदम के साथ में घूम पाते हैं।